नमस्कार, मैं सोनी सिंह। आज मैं मिर्ज़ापुर के विधानसभा चुनार के सीखा ब्लॉक के धन्नूपुर गांव में जो रास्ता मार्ग जाता है, मैं उस रास्ते पे मौजूद हूं। इस रास्ते का हाल आप देखेंगे तो एकदम बेहाल हो चुका है। अगर ये रास्ता मेन रोड से 4 किलोमीटर दूर तक ये रास्ता एक ऐसा रास्ता बना हुआ है जिस पे लोग आने जाने में बहुत ही असमर्थ है। राज्य सरकार जहां वादा करती है कि हर जगह गड्ढा मुक्त रोड बनाया जाएगा, गड्ढा मुक्त रोड होंगी, वहां ये 4.5 किलोमीटर का रोड जो है एकदम ध्वस्त हो चुका है। चुनार विधानसभा के जो विधायक हैं, क्या उन्हें ये रोड दिखता नहीं है? या मिर्ज़ापुर की जो सांसद है अनुप्रिया पटेल जी, उन्हें आप ये रोड आपको नहीं दिख रहा है कि कितना गंदा रोड है? इस रोड पे जो ग्रामीण इलाका रोड है वो खनन विभाग के जरिए जो बालू जो निकलते हैं, ऐसे ट्रकों से बालू जाती हैं। अब ऐसे ट्रक जो गांव के रोड पर अगर ट्रक जो चलेंगे तो रोड का क्या हाल होगा? इस रोड की स्थिति इतनी गंदी है, मैं बता दूं कि लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर उन्हें मार्केट किसी काम के लिए जाना पड़ेगा, जो चीज़ 5 मिनट का काम उन्हें आधे घंटे का अपना समय व्यर्थ करना पड़ता है। इस गांव से अगर एम्बुलेंस को बाहर निकाला जाना चाहिए तो एम्बुलेंस को जाने में कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा। इस रोड पे ऐसा रोड रहेगा तो, और समय से एम्बुलेंस इस गाँव में नहीं। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, जो इस रोड से आते हैं, जो राहगीर हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि यहाँ पे आने जाने में कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा। कब से ये रास्ता ऐसे खराब है? ये 2 साल हो गया, 3 साल। 2-3 साल से। तो 2-3 साल से जो रास्ता खराब है, तो इसका कंप्लेन आप कहीं दर्ज कराएं या किसी से शिकायत की है कि रोड हमारी खराब है? नहीं, हम तो नहीं। कुछ और लोग पीछे हमारे खड़े हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। भैया, ये जो रास्ता जो खराब है, ये कितने किलोमीटर के रेंज में रास्ता खराब है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर के 4.5 किलोमीटर के रेंज में अगर आप कितने नंबर की पे गाड़ी लेके आते हैं? अरे हम तो देखिए 10 नंबर वाला गाड़ी का होता है। 10 नंबर। 10 नंबर। तो इसमें मैक्सिमम कितने का तेल खर्चा होता होगा? लगभग आप एक 15 रुपये, 15 से 20 रुपए का तेल आपका जो है इस छोटे से रेंज में खत्म होता होगा। अगर आप जो है अपने घर से मान लीजिए कोई बीमार हो गया, अचानक आपको जरूरत पड़ती है कि मेरे घर कोई रोड पे कोई तबीयत खराब है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो इस रोड से आने जाने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत, इतना दिक्कत करना पर लोग मर जाएंगे, मर जाते हैं। क्या समय पे एम्बुलेंस की व्यवस्था है यहाँ पे इस गाँव के लिए? नहीं सर, कहाँ आते हैं? कोई सरकारी तक में आदमी नहीं आते हैं। अगर गांव में किसी का लफड़ा हो जाए किसी से, तो 100 नंबर अगर 112 पे आप कॉल करते हैं तो 112 नंबर समय पे आ पाती है क्या? नहीं आती। नहीं आ पाएगी, क्योंकि 4.5 किलोमीटर का रोड इतना गंदा है कि एम्बुलेंस या 100 नंबर को आने में कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट भी लग सकता है। जो 15 मिनट का जो कार्य करता है कि 10 से 15 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचती है, 15 मिनट में जो है 112 पहुंचेगी, लेकिन इस रोड पे पहुंचना असंभव चीज़ है। तो चाहे जिला पंचायत हो गए, चाहे आपके ब्लॉक प्रमुख हो गए, किसी से आपने कुछ? अरे कहते हैं जाहिर पे तो अनुराग से बात हुई थी कि बनेगा, चले गए तो क्या कहे, हम लोग वोट दिए तो साबुत है, नहीं वोट ने दिए है। हाँ। हम लोग भाजपा को वोट भी दिए हैं, सच्चाई पर बन जाएगा। उनके औरत भी आई थी, बोली थी बन जाएगा। हाँ। ब्लॉक प्रमुख आए थे, वो भी कहे बन जाएगा। और पहले सब दिक्कत है, यहाँ लड़का शादी नहीं हो रही है। अच्छी लड़कियाँ निकल रही है यहाँ से। हाँ। आते हैं बिरादर कासा तक आते हैं और सिर्फ अगर देख के जाते हैं तो यहाँ से फोन कर देते हैं कि शादी उस गाँव नहीं करेंगे, क्योंकि रोड नहीं हमारे गाँव में। पहले तो भैया का सबसे बड़ा ये आरोप है कि इस गांव के लड़के कुंवारे रह जा रहे हैं। भाजपा सरकार में इनका आरोप है कि गांव के जो लड़के हैं वो कुंवारे रह जा रहे हैं। अगर लोग लड़की का रिश्ता लेके यहाँ पे आ रहे हैं तो रोड देख के चले जा रहे हैं। इतना रोड खराब है यहाँ का कि रोड देख के लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो कैसा लगता है जब लोग चले जाते हैं? तकलीफ होता है, हम लोग को तकलीफ होता है कि हमारी सरकार ऐसी है। सरकार ने कहा गड्ढा मुक्त करेंगे, एक गड्ढा हो गया, यही सरकार बोली थी। तो कब से ये गड्ढा कब से है ये? अरे तो 5 साल चल रहा है गड्ढा। 5 साल हो गया। तो 5 साल गड्ढा देखो, ऐसे लोड करके जा रहे हैं सब गाड़ी। ऐसी गाड़ियाँ जब इस ग्रामीण रोड पे चलेंगी, क्या होगा? अवैध खनन करके चलेंगी तो रोड तो खराब होना तय है। तो कहीं ना कहीं अगर इसका जिम्मेदार अगर विधायक, सांसद, मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के जिम्मेवार खनन विभाग भी है, क्योंकि खनन विभाग को ये ध्यान देना होगा कि ऐसा रोड, जिस रोड पे रोड अगर खराब हो रहा है तो उसको भी ध्यान देना होगा कि रोड का जो है कितना बड़ा जो है रास्ता खराब है। तो खनन विभाग को सोचना चाहिए कि कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा गाँव वालों को। तो बीच में मैं दिखाना चाहूँगा कि पुलिया है, ये पुलिया अगर रात में अचानक किसी का ध्यान नहीं गया
अगर इस पुलिये में उसका पैर पड़ गया या गाड़ी का कोई चक्का, अगर चाहे बड़ी गाड़ी हो चाहे छोटी गाड़ी हो, उसकी चक्का गाड़ी में अगर इसमें अचानक आके दब गई तो जाहिर सी बात है किसी न किसी की मृत्यु तो तय है। और इसकी जिम्मेवार कोई और नहीं, यहाँ के जो है विधायक, सांसद, मंत्री, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, यही सब लोग हैं। क्योंकि इन लोगों को सिर्फ अपने बड़ी बड़ी गाड़ियों से आने जाने में बड़ी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन इनको जो गांव वाले हैं इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो गांव वाले को सबसे बड़ा ये आरोप है, कहना चाहता हूं कि यह आपके गांव का रोड इतना खराब है। समस्या तो हमारे गांव में बहुत सारे हैं, अब क्या क्या कहें अब आपसे। समस्याएं तो ये हैं कि जैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये हमारा गांव जो है धनुपुर ग्राम सभा ये और पिपराही, पसियाही, बजडिहा सभी बेहाल हैं, लेकिन ज़्यादातर जो धनुपुर समस्या में बहुत झुलझ रहा है। और इतना झुलझ रहा है कि हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये गांव है ही नहीं, जो है कि ये बनवासी की तरह जी रहे हैं, बनवासी की तरह रह रहे हैं, और जो है न किसी से कह सकते हैं डर के मारे, न किसी से बोल सकते हैं। समस्याएं तो बहुत हैं। समस्या तो ये है कि 2-3 जब बारिश होती है तो यहाँ के बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं। 3 महीने तो पहले जब तक बारिश ख़त्म नहीं जाती है वो बच्चे आना जाना एकदम बंद कर देते हैं। और आने जाने की बात तो छोड़िए, यहाँ पे जो व्यवसाय जैसे यहाँ की जो है खेती किसानी सब लोग हैं, और यहाँ की सब्जियाँ जो है लेकर के वो अपना मार्केट नहीं जा पाते, उसको बेच सकते इसी कारण रास्ते की वजह से वो सब जाते जाते उन लोगों को मंडी जाते पहुँचते उनको का सब्जी जो है एकदम बेहाल हो जाता है। उसका मार्केट मतलब कि एकदम ख़त्म हो जाता है, सब्जी का जो है बेच नहीं पाते। लेकिन क्या कहें, किससे कहने जाएँ, ये सब समस्याएं तो बहुत सारा है। अब ये प्रदूषण ये बता रहे हैं कि आपसे गंदगी होती है, यहाँ पे इतना धूल कण उड़ते हैं कि जो है कि लोग जो है कि डर अगर बहुत ज़्यादा काम होता है तभी निकलते हैं बाहर रोड पे, नहीं तो जो है कि निकलना एकदम मुश्किल। धनुपुर घर है, मतलब आप भी धनुपुर के ही है। तो आपके गांव का रास्ता कितना अच्छा है आपको लग रहा है? बहुत बेकार है। बहुत बेकार है। हाँ। क्यों बेकार है? क्योंकि ट्रक गाड़ी घोड़ा आ रहे हैं, बालू की वजह से ट्रक खराब है। हाँ, तो इसकी समस्या जब है तो आपने कभी किसी से कहा? नहीं, किसी से तो नहीं कहा। क्यों नहीं कहा आपने? कोई कोई आएगा तब ना कहेगा। अच्छा, धनुपुर क्या कह रहे हैं आप? इतना फजियत हो रहा है भैया कि यहाँ की कहे जुगला नहीं जनबा, लेकिन फिर भी ठेकेदार ध्यान नहीं देता है रोड के विषय में। हाँ, नहीं दे रहे हैं जनबा। माता जी, हाँ, आपका नाम क्या है, कहाँ से आ रही हैं आप? भैया खेत से आओ थी। कहाँ की रहने वाली हैं? बजरडीहा। बजरडीहा। आपका खेत कितना दूर है आपके घर से? वही है, वह सामने वो मशीन दिखा था। अच्छा, सामने मतलब लगभग बजरडीहा से 2-2.5 किलोमीटर दूर होगा। हाँ। तो आप पैदल आती जाती हैं? हाँ, तो कितना दिक्कत होता है माता जी आपको आने जाने में? भैया दिक्कत तो बटला बा, बारिश हो जाला तो घर ही रह जाला। बरसात में घर रहती हैं। और मतलब अगर कहीं बारिश में कोई फसल बोई है, कोई अगर आवारा पशु उसको चर रहे हैं तो आप उसको बचा नहीं सकते। कैसे बचा सके? नहीं बचा सकते। कैसे बचा सकेंगे? पैदल अब इतना दूर इतना हिला में कैसे आ जाए? मतलब रोड एकदम गंदा हो जाता है, एकदम हाँ, खराब हो जाता है, खराब आप हो आने में बहुत दिक्कत होता है आपको। हाँ। तो ये रास्ता एक हमारा कहना नहीं है, एक लोग पर्सनली किसी एक का कहना नहीं है। यहाँ की जो औरतें हैं, वो औरतें जो कि अपने घर से निकलती हैं अपने खेत के लिए, तो उन्हें कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आपने इनके जुबान से खुद सुना हुआ है कि इनको कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप क्या कह रहे हैं, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि रोड इतनी खराब है कि बरसात में इतनी दुर्गत हो रहा है कि कहे जोगला नहीं। हाँ। बड़ी फजियत हो रहा है, यहाँ सब जनता का जनबा है। अच्छा, हाँ, हमारी तो सब कहानी है। जनता मिलके विधायक जी क्या एप्लीकेशन दे सकला कि नहीं बताओ? हाँ हाँ, बिल्कुल दे सकीला जनबा। का चाहता कि हम एक जाने की वजह से क्या पत्रकार की वजह से रोड बन जाई? नहीं, हमारा काम है आपको सच्चाई को दिखाना। क्या निकल जा रहा है? हाँ, आप पे हाँ। अपने बातों पे खड़े नहीं उतर रहे हैं नहीं ना। तो ये आपकी जो सांसद जी हैं अनुप्रिया पटेल जी, वो भी एक महिला है, तो वो क्या कहना चाहते हैं उनसे? उनसे क्या कहें जनबा, उन खुद का नहीं आ रही हैं कि जब आए तब अच्छा, रास्ता देखिए। आपके गांव में कितनी बार वो आई हैं चुनाव के बाद? चुनाव के बाद कभी आपके गांव में दर्शन दी हैं? एक 2 बार आई थे ना। हाँ, एक आई थी गाँव में, दर्शन करने आई थी। अच्छा, बस। मंदिर है क्या देवी का? नहीं, ऐसे घुमा टहराने मंदिर कौन है? इसी रोड से आई गई होंगी? हाँ, नहीं, वो रोड से। अच्छा, अगले वाले रोड से आए थे। विधायक जी जो है दूसरे रोड से आते हाँ, हैं। पिपराही वाले से आते हैं, इसी रोड से नहीं आते हैं। उनसे इस लोग रोड से नहीं आते? नहीं, ये रोड से नहीं इस रोड से विधायक सांसद आएंगे ही नहीं, तो उनको पता नहीं चलेगा कि रोड कितना सही है कितना खराब है कि नहीं है? हाँ हाँ, सही बात। लेकिन जनता तो शिकायत करे, लेकिन जनता के तो पर ध्यान देना चाहिए आपके लोगों के। ध्यान में से बात करो, क्या कह रहे हैं आप? कैसा रोड का देखो कैसा लग रहा है? आप कितने पढ़ते हैं अभी? 11th में है। 11th में है। आप कहाँ के हैं, रहने वाले हैं? धनुपुर के। तो आप जब अपने स्कूल जाते होंगे बरसात के समय में,
फिलहाल में तो अभी यहाँ तो तो- ठीक है, यहाँ बरसात में बरसात में तो इस पे पैदल चलने लायक नहीं रहता, नहीं साइकिल रहता से कहाँ चल पाएंगे। तो स्कूल जाते हैं नहीं जाते हैं? जाते हैं कैसे जाते हैं? यही कैसे क्या ऐसे कीचड़ में से जाते हैं। कीचड़ में से आते हैं, मतलब हाँ। घर से नहा धो के फ्रेश हाँ, टनाटन वहाँ पर जाकर मार के चलते हैं, लेकिन आते हाँ, हैं तो फिर भैया वहाँ पर जाकर उसी फिर रूप में चपाकर खेती बाड़ी वाले रूप में जाते हैं, हाँ। पैंट ऊपर करके हाँ। जो चढ़ा के आते हैं, तब पर भी लग जाता है, तब पर भी लग जाता है। हाँ। तब मतलब बहुत दिक्कत हो रही बहुत है दिक्कत होती है। वहाँ पर जाकर फिर हम लोग चापाकल पे धोते हैं, फिर जाते हैं स्कूल। तो आपको लग रहा है कि रोड एकदम 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 गंदा है? बहुत ज्यादा। अच्छा, ये बताइए, अगर आपको एक युवा होने के नाते, एक युवा स्टूडेंट के नाते, अगर आप तो राजनीति में तो थोड़ा बहुत रुचि तो रखते ही होंगे, अगर अपने विधायक को, अगर आपको 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 10 में से कोई नंबर ही नहीं मिल पाएगा उन लोगों को। 0 नंबर, एक भी नंबर। विधायक जी आप देख लीजिए, युवा है देश का, यही कह रहा है कि आने 0 जाने के लिए नंबर। बहुत आपका दिक्कत है यही- इस रोड यही- पे। यही हाल है, देख लीजिए क्या कह रहा है। इस टाइम तो कुछ सही है, जब बरसात में और खराब हो जाती है। हाँ। इस टाइम मतलब आदत बन गया आने जाने के लिए, पर बहुत बेकार रोड इस टाइम है। तो ये ऐसे लंबी गाड़ियाँ जो चल रही हैं, देख लीजिए भैया, ऐसे रोड अगर चलेंगे तो रोड तक ध्वस्त होना ही तय है। ये बालू जा रही है लेके, अब पता नहीं बालू खनन विभाग के अंतर्गत जा रही है या अवैध जा रहा है, ये तो भाई खनन विभाग जाने, थाना जाने, चौकी जाने, अब इन लोग का हाल है। क्या कह रहे हैं आप, अपना बताइए। मतलब इस रोड तो बहुत बेकार इस टाइम है, इसको बनवाना बड़ी जरूरी है, पर बन नहीं पा रहा है। अच्छा, कितने साल से रोड खराब है? ये कम से कम 4 साल से। 4 साल से। वही मतलब 4 साल पहले बना था, कुछ फिर बिगड़ गया तुरंत ही बना फिर हाँ, बिगड़ गया, फिर बिगड़ मतलब गया। 2-3 महीना भी नहीं चला, तुरंत फिर मरम्मत जैसे बेकार किया था, मतलब फिर बिगड़ मतलब गया। आप जनता के जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो जनता के टैक्स का पैसा जो आता है, उसी से ये कार्य होता है। अगर ये शर्ट लिए होंगे तो अगर 200 का शर्ट होगा तो जाहिर सी बात है कम से कम 20 रुपये इस पर टैक्स दिए होंगे। तो ऐसे ही तमाम सारे जनताओं के टैक्स के पैसे से रोड का निर्माण होता है, बंगला बनता है, गाड़ियाँ बनती है, विधायक सांसद का पेंशन होता है, सैलरी होती है, उनके पेट्रोल का खर्चा होता है, लेकिन उनको इसकी समझ कहाँ है। एक बार विधायक होने के बाद तो भैया अपने आप को विधाता समझते हैं, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। और सरकार यही कहती है कि भाई गड्ढा मुक्त, यूपी में गड्ढा मुक्त करना है। रोड कहाँ गड्ढा मुक्त है? अब पूरी की पूरी रोड को दिखा रहा हूँ। अब काम करना विधायक के हाथ में है, सांसद के हाथ में है, पीडब्ल्यूडी के हाथ में है। तो ये काम उन लोगों का है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस कैमरे में देख के, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? हम एक कहना चाहते हैं कि रोड का मरम्मत हो जाए चाहिए। अपने पहले विधायक जी से बोलिए क्या कहना है। विधायक से शिकायत करब जनबा, कह रहे अगले बार विधायक भी सुने नहीं जनबा, जब वोटिंग नहीं पड़ा रहा यहाँ पर तो। अच्छा, विधायक कै साल से हैं विधायक? अरे यह दूसरा बार है ना विधायक। 5 साल तक मजा मलाई काटे। हाँ, दूसर को साल आई दूसरे टर्म में आल यहाँ स्कूल पर, फिर भी कह रहे कि हमसे जनबा कि हम भी जनबा रोड बनवा देंगे, लेकिन फिर बनवाया नहीं बनवाए। मतलब विधायक भी धोखेबाज। हाँ, धोखेबाज निकल गए, चलागन करके जनबा। हाँ, क्या कह रहा है? ये रास्ता एकदम नर्क हो गया है। बहन बिटिया लेकर आओ, रात बिरात गिर जाओ, मर जाओ, कोई पूछने वाला यहाँ नहीं है। यहाँ कोई है नहीं। सही बात है, रास्ता तो बहुत खराब, बहुत खराब है। लेकिन आप ये बताइए, इस रास्ता खराब है तो उसके जिम्मेवार कौन है? सरकार है। सरकार की आप नहीं है? काहे क्या, हम भी हैं। आप कितनी बार कंप्लेन किए हैं जाके इसके मामले में? अरे एक बार तो यहाँ धन्नूपुर में प्रधानी वोट पड़ रहा था तो वो वोट नहीं देने गए। हाँ, बात सही हो कि नहीं हो? आप अब पता कर लीजिए जिले से। अच्छा, क्योंकि एक भी वोट नहीं पड़ा, सिर्फ प्रधान लिख करके दिया था कि रोड नहीं है तो वोट नहीं है। पूछिए, रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, भेजा गया था जिले तक। अनुराग से पूछिए। अनुराग से? अनुराग विधायक है। अनुराग जी से आप कितनी बार कहे हैं रोड? कितनी बार नहीं, हजारों बार कहा जा रहा है। अच्छा, वो सुन नहीं रहे हैं? नहीं, मतलब विधायक एकदम झीठ हो अरे गया है। गांव के हैं लोग, पूछ लीजिए। हाँ, कोई नहीं सुन रहा है, देख आपका नाम लीजिए। क्या है? नाम बताइए। गुलाब। अगर विधायक जी का वीडियो देखेंगे, हाँ, डरेंगे तो नहीं आप? क्या डरेंगे यार, रास्ता खराब है, डरेंगे हम लोग? अच्छा, रात बिरात अगर आपके घर से अगर ऐसे किसी का तबीयत खराब हो गया तो कितना दिक्कत होता है आपको आने में? का 100 यहाँ कोई दिखाए, अगर साइकिल पंचर हो गया बेचारा, खाने पर लेकर के वो मर जाएगा खाली बाजार पहुँचते पहुँचते। तो साइकिल पंचर होगा तो कान्हे पे जाना पड़ता है। और वो भी अच्छा, शायद पहुँचेगा कि नहीं। यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत टाइट है, ये सरकार कहती है। तो आपके गांव में कितनी टाइट व्यवस्था हमको थोड़ा ये बता दीजिए। कोई टाइट नहीं है। कह रहे हैं कि जहां हमारे सरकार में एकदम रोड ऐना की नहीं देख रहा है, यही देखिए ऐना की नहीं है। ऐना रोड है। ऐना रोड आप देख लीजिए, आप मीडिया हैं, देख लीजिए। यहाँ से जाएंगे पूरे धन्नूपुर तक, अगर कोई सही आदमी मिल जाएगा, गलत बोलने वाला, जैसे आप कहे विधायक को सामने नहीं बोलेंगे, ये रोड नहीं है। बोलेंगे आप?
क्यों नहीं बोलेंगे? स्वास्थ्य मतलब किसी का तबीयत खराब हो जाता है, हाँ नियमता 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस गांव पहुंचनी चाहिए हाँ। आपके पास। तो अगर कभी किसी का तबीयत खराब होता होगा तो कितना समय लगता है एम्बुलेंस आने जाने में? आती है कि नहीं आती है बता दीजिए। यहाँ से तो 1 घंटा बेचारी के हड़बड़ करते पहुँचेगी शायद, अच्छा, तब से तो उसका प्राण निकल जाएगा। हाँ, पेट में मर जाएगा बच्चा। अब कहीं अगर किसी से विवाद हो गया, हाँ 112 पे आप डायल कर दिए, वो भी बाद में पहुँचेगी। हो सकता है कि मर्डर हो जाए। मर्डर हो जाएगी, मर्डर हो जाएगी। यही रोड की हाल है। सब आ रहे हैं पूछ। कहाँ घर है आपका? बजटिया जी सर। तो कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत हम लोग सौ के हम लोग कैसे कैसे जीवन झेल रहे हैं, मतलब इस तरी में आकर के क्या बताएं अब लेकिन मजबूरी है, क्या करेंगे हम? मजबूरी है, क्या करेंगे, क्या कहें? कहते मतलब थक गए हैं तो क्या खपाएं अब, क्या कहें अब? हर बार वही कर रहे हैं। हाँ, बस कोई मतलब नहीं है। हो जाएगा हो जाए मतलब सांत्वना इतना बढ़िया आपको मिल जाएगा कि हम लोग सांत्वना में संतोष कर रहे हैं। हाँ। तो गांव का ये इनका सबसे बड़ा आरोप है भैया, इस या तो हम लोग का पूरी प्रॉपर्टी आप लोग लिखा लीजिए, हम लोग कहीं और चले जाएं, तो या तो ये रोड बनवा दीजिए। क्या मतलब है? हमारी प्रॉपर्टी ले लीजिए, हम बाद में कहीं जाकर रहेंगे और कमाएंगे खाएंगे। रोड पर अगर ठेला भी चलाएंगे तब खा लेंगे, या फुल्की बेचेंगे, चाट बेचेंगे, या आलू प्याज बेचेंगे तब खा लेंगे। तब तुम्हारे लड़के की शादी हो जाएगी, सारी व्यवस्था हो जाएगा। अच्छी लड़कियां चली जा रही हैं, बिरादर जा नहीं रहे हैं, बिरादर भगा के आ रहे हैं, रास्ता बदल के आ रहे हैं। तो एक के अलावा एक लोग और हमको मिले हैं, बिरादर क्या कह रहे हैं आप शादी? अरे वो तो वहाँ से चल रहे हैं ना धनुपुर के लिए, तो बोल रहे हैं भैया बिरादर सही है लेकिन यहाँ का रास्ता नहीं सही है। मतलब रास्ते के वजह से यहाँ के लड़कों का शादी एकदम दुश्वार हो गया है। तो कुछ युवा लड़के हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ कि इनका क्या विचार है। नाम क्या है आपका? एकदम सनी पटेल। सनी पटेल। कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल होगी। तो आने वाले आपके घर में कोई बड़े भाई होंगे? हाँ हाँ। तो ऐसे जो ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये रोड जिस तरह से रोड है ना, रोड रहना नहीं चाहिए ना, ये कर रहे हैं सब। जो इनका ये आरोप है, ये कहना है कि रोड पे से लड़की पक्ष वाले आते हैं, रोड देख के चले जाते हैं। हाँ चले जाते हैं, ये तो बात सही है, ये बात सही है। ये कह रहा है कि मेरा हर सब वही घर पर बैठे रहते हैं। बरसात में कोई धनुपुर के जितने बंदे हैं ना, कोई स्कूल नहीं जाते हैं, कोई स्कूल नहीं जाता, ना लड़की ना लड़के। इतने छोटे इतने बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे, वो लोग उनको कोरा में उठा के लेते हैं स्कूल। क्षेत्र का अरे ये रोड तो इतना खराब है कि अगर हम लोगों का यहाँ घर द्वार नहीं होता तो हम लोग छोड़ करके भाग जाते इस रोड के कारण। उनका भी यही आरोप है कि अगर इनका घर द्वार होता ये रोड ये जगह छोड़ के चले जाते हैं। हाँ चले जाते, अगर हमारा जमीन घर नहीं होता यहाँ तो ये रोड के कारण हम लोग छोड़ के चले जाते यहाँ से। धनुपुर। हाँ। तो कितना दिक्कत होता है धनुपुर? अरे दिक्कत ही का महाराज, देखो था यहाँ हिल्ला में बड़ी दिक्कत बा, एकदम कचड़ा में केहू जाए नहीं, लड़कन पढ़े लिख नहीं सकते, एको स्कूल नहीं, कोनो गाड़िया नहीं सकी। अच्छा। रोड के विषय में देखते हैं, बहुत दिक्कत बा। माता जी आप क्या, ये रोड आपका खराब है, आप क्या कहना चाह रही हैं? कुछ बताइए। बोला तो भाई कि कैसे आई जाई, देखा लड़का पढ़ ही नहीं सकत है हमने का, पढ़ नहीं पाता रोड नहीं लड़की आया नहीं सकत है यहाँ। अच्छा, सबसे बड़ा चीज